ये प्रश्न इसलिए आ रहा है आप लोगों को क्योंकि आप दो चीज है, आप ये पहले जानना बहुत जरूरी है। आप में एक्टर है, आप में कैरेक्टर है, ये दोनों है और दोनों निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं कि तुम कैरेक्टर को निभाओ, कैरेक्टर को निभाओ, कैरेक्टर के बारे में सोचो, कैरेक्टर के बारे में पढ़ो। ऐसे बोल बोल कर हमें एक गलत फहमी बना लिया है कि कैरेक्टर महान है और हम बहुत छोटे हैं। हमारे ट्रेडिशन में खासकर आप फोक थिएटर तो देख सकते हैं, बिकॉज फोक थिएटर इज इंडियन ट्रेडिशन। वहाँ देखेंगे तो एक्टर भी महान है। मतलब आपको पता चलता है कि ये एक्टर जैसे राम किया है, जैसे वो एक्टर नहीं करता है। ये एक्टर जैसे सीता करती है, जैसे वो दूसरा नहीं करता है। सो यू नो इट्स एन अमेजिंग थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मानना पड़ेगा कि एक एक्टर है, कैरेक्टर है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, तो प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है। एक्टर तो है, कैरेक्टर कहाँ है? कैरेक्टर नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे दिमाग में है या इमेजिनेशन में है। सो जो है उसको नकार के जो नहीं है उसके पीछे भागना बेवकूफी है। यू नो, जो है और तुम हो उसको नकार रहे हो और जो नहीं है उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। सो हमारे परंपरा में, हमारे परंपरा मतलब ये सिर्फ मैं संस्कृत के या राइट विंग लेफ्ट विंग ऐसे कुछ नहीं कह रहे। हमारे देश के एक एक्टिंग परंपरा है, उसमें हम लीला के बात करते हैं। क्या है लीला? लीला इतना अच्छा शब्द है। लीला का मतलब खेल। राम लीला कहते हैं, कृष्ण लीला कहते हैं। उसमें हम साफ साफ कह रहे हैं राम के बारे में तुम लीला कर रहे हो, तुम लीला कर रहे हो। और जो हम लीला करते हैं उसमें है मैजिक। सो जो तुम लीला कर रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लेते हो तो देन यू नो इट बिकम्स वेरी क्लियर। अब लीला करने का मतलब क्या है? खेलना है। खेलने का मतलब क्या है? खेलने के लिए खेलना सीखना पड़ता है। खेलने के लिए उसका तंत्र होता है। आपने देखा होगा टेलीविजन पे, क्रिकेट में इतने घंटे भर बोलते रहते नो दिस हैज टू बी दिस, you know, his wrist work is bad, his leg work is right, and his this work is right and that work is right. क्या बोल रहे हैं वो तकनीक के बारे में बोल रहे हैं। सो एक्टर को भी तकनीकी ढंग से बनाना पड़ता है कैरेक्टर। मैंने दो शब्द यूज किया। एक शब्द था तकनीकी ढंग से, दूसरा शब्द था बनाना पड़ता है। अब बनाना इंग्लिश का बनाना नहीं, इंग्लिश का बनाना बहुत आसान है, खा सकते, मगर इंग्लिश के बनाना मुश्किल है। ईट रखकर, ब्रिक बाय ब्रिक एज दे से इन इंग्लिश, बनाना। एक्टर्स ऑल्सो कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं? ब्रिक बाय ब्रिक। आजकल तो कम हो रहा है, मगर ठीक रिहर्सल होता तो कितना दिन का होता? 60 दिन का, 80 दिन का। उसमें क्या करते हैं? ब्रिक बाय ब्रिक कैरेक्टर बना रहे हैं।
ब्रिक बाय ब्रिक कैरेक्टर बनाने का मतलब क्या है? ब्रिक बाय ब्रिक कैरेक्टर बनाने का मतलब है नाटक के शुरू से एक एक छोटा सा डायलॉग लेकर उसको बोलने से पहले उसको कैसे मैं बोलूं, कैसे बोलूं शब्द को हम और अच्छे ढंग से समझते हैं, कैसे उसका एक्शन बना लूं। डायलॉग हम ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बोलना है तो तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम्हें बॉम्बे भाग के आने का जरूरत नहीं था। डायलॉग बोलना है तो इतने सारे पॉलिटिशियंस डायलॉग बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, नचा रहे हैं लोग। You see, actors don't say the dialogue, they do action. So ये जो मैंने कहा ना, brick by brick, you are constructing the action. You know, मुझे बोलना है brick by brick. उससे पहले brick by brick, you are constructing the action. पहले मैंने एक्शन किया, उस एक्शन से आपको समझ गया, बारीकी ढंग से समझ गया, सेंस उसका समझ गया, और उसके बाद में डायलॉग भी बोलता हूं तो पूरा समझ में आ जाता है। पर ऐसे एक्टर्स, यू हैव टू डू एक्टिंग ब्रिक बाय ब्रिक। इफ आई से दैट, एक्टर को लगता है यार ये तो या तो बेवकूफ है, ये तो बहुत महान है, दोनों एक ही है। Point is that actors first have to act, and acting बारीकी ढंग से बनाया जाता है। छोटे छोटे मूव्स, छोटे छोटे टर्न्स, छोटे छोटे झलक आंख के, छोटे छोटे ढंग से तुम उसके आंख में देखते हो और वो इसके आंख में देखते हैं, और ये घूरकर मुझे वापस देखते हैं। वो ही है एक्टिंग, उसको बनाते हैं। So when I say you enjoy the role, even if it is a serious role, I mean ये प्रोसेस तो एंजॉय करना है, क्योंकि इसमें सीरियस हो जाता हूं तो then will be like this. You will have to do acting brick by brick. मजा नहीं है उसमें, you see? So that's what I mean. So you may be doing the serious role, you may be doing the खलनायक, but करने वाला सचिन तेंदुलकर जैसे ही खेलना पड़ेगा। और सचिन तेंदुलकर टेंस हो जाता है तो खेल खत्म। सिमिलरली तुम लोगों को भी शो में टेंस होना बहुत गलत है। जो जो संभालना है वो रिहर्सल में संभालो, जो जो करना है वो रिहर्सल में कर लो। उसके लिए ही हमने सिस्टम बनाया है। रिहर्सल का एक सिस्टम है, पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद में थोड़ा इम्प्रोवाइजेशंस करवाते हैं, उसके बाद में कैस्टिंग होता है, उसके बाद में ब्लॉकिंग शुरू करते हैं। और ब्लॉकिंग से पहले हम बोलते रहते हैं एक्टर्स को कि रटना नहीं, बेवकूफ रटना नहीं, पढ़ लो एक दो बार और आ जाओ ब्लॉकिंग पे। ब्लॉकिंग होता है, और ब्लॉकिंग में होता है वो बारीकी ढंग का कामगारी, वो कामगारी है। हम कामगार है, हम कामगार से बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, और कामगार होना छोटा नहीं है। So that's what I meant by